टीकाराम जूली हमारे साथ में, श्रम मंत्री हैं राजस्थान के, वो जुड़े हुए हैं। टीकाराम जी, आपका स्वागत है। जो बड़ी मांग थी राजस्थान सरकार की ओर से, उसको तो माना गया है, लेकिन इस मांग को मानने के साथ ही एक बड़ी चुनौती है वो राजस्थान सरकार के पास में आने वाली है। पहला तो ये कि जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं वो उस मेंटालिटी से आएंगे कि हम तुरंत है वो वापस लौटेंगे नहीं, लॉकडाउन के बाद में हम चाहेंगे कि अपने राज्य में, हमारे गांव के अंदर इतनी मुसीबत से घिरकर हम यहाँ पर लौटे हैं तो कम से कम चंद महीने यहाँ पर गुजारें। और कुछ हैं उनमें से ये लोग होंगे वो चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर ही हम रुक जाएं। मुद्दा सरकार के लिए है। बतौर श्रम मंत्री आप किस रूप में समस्या को देखते हैं? ये एक तरह से उन लोगों के लिए सुविधा भी है, उन लोगों के लिए जो भावनात्मक मुद्दा था उसको भी पूरा किया गया है, लेकिन चुनौती सरकार के लिए है कि कैसे उनको इतनी बड़ी लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 2 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनको कैसे लाया जाएगा और लाने के बाद उनके लिए रोजगार की अगर जरूरत होगी तो सरकार के पास में क्या एक्शन प्लान है? जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं जी, जो यहाँ आना चाहते हैं वो लगभग 4.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन आने वालों के हुए हैं जी, और लगभग 1.25 लाख जो यहाँ से जाने वालों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जी, ये संख्या 6 लाख 6.25 लाख के आसपास है। और चूंकि ये स्थिति लगातार ऐसी बन रही थी कि मजदूर बेचारा एकदम डिप्रेशन में आ रहा था और ये मांग हमने पहले भी रखी थी, तो ये बड़ा अच्छा निर्णय रहा है। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि 2 चीजें जो मुख्य रूप से जो आने वाले समय में सामने आ सकती है कि कोई भी सर्वे ऐसा नहीं हो जिसकी वजह से कोरोना फैल सके या कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं आ जाए। और दूसरा, आने के बाद में, आने वाले समय में, क्योंकि सब जहां अपना काम धंधा कर रहे थे वहां से छोड़ के आ चुके हैं, तो फिर उनकी क्या व्यवस्था हो, इसके लिए मैंने आज केंद्रीय श्रम मंत्री जी से भी बात की थी कि इस प्रकार से जो लोग अपना काम धंधा छोड़ के वापस अपने घर आ गए हैं वो आने वाले समय में कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसा उनका परिवार चलेगा, इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। तो उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लगभग 23,000 श्रमिक हम अभी भेज चुके हैं जी, और लगभग 5,000 के आसपास श्रमिक अपने यहाँ पे आ चुके हैं। और जिसमें आज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इंटर स्टेट भी शुरू कर दिया गया है परिवहन, तो जो लोग फंसे हुए थे वो अपने अपने घर पे पहुंच सकेंगे। जी। मेरा आपसे सवाल दूसरा ये रहेगा कि ये तो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनका सर्वे यकीनन हो रहा होगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य का मसला हुआ, लेकिन श्रम विभाग या औद्योगिक विभाग है, उद्योग विभाग है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जानी चाहिए कि वो किस क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, और क्योंकि एक तरह के स्किल्ड लेबर हैं, उन स्किल्ड लेबर का भी रिकॉर्ड है। आप क्या कुछ तैयार कर रहे हैं क्या, जो महाराष्ट्र से या गुजरात से या तमिलनाडु से या केरला से, जहाँ से भी ये लोग अगर आ रहे हैं तो किस क्षेत्र के ये विशेषज्ञ हैं, किस क्षेत्र के प्रशिक्षित हैं, इसका भी क्या कोई रिकॉर्ड आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, अभी तो ये तो पूरा रिकॉर्ड है कि कौन श्रमिक कहाँ से आ रहा है, कितने दिनों से वहाँ रुका हुआ है, कितने दिन वो कहाँ रहा है, वो पूरी डिटेल हमारे पास उसका पूरा डेटा है। और निश्चित तौर पर जो स्किल लेबर है उसकी जरूरत हमेशा रहती है। तो ये हुनरमंद लोग हैं, इनको निश्चित तौर पर आने वाले समय में उद्योग विभाग से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से संपर्क करके, कोऑर्डिनेट करके इन लोगों को वहाँ पे जॉब लगवाने का काम करेंगे। राजस्थान में खूब इंडस्ट्रीज है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास यहाँ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं। अगर ऐसे समय में यहाँ आना जाना बंद रहेगा लगभग, तो हमारे यहाँ की लोकल लेबर काम करेगी। जी, वही उसका मैकेनिज्म है, या आप सोच रहे हैं कि उद्योग, जिला उद्योग केंद्र और इन तमाम जो एजेंसीज हैं आपकी सरकारी, उनके जरिए पता तो चले कि हमारे पास में किस तरह की स्किल्स के, क्योंकि अभी हमने बात की सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी तादाद में लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम अगर वहाँ जाएंगे अपने गांव में, बिहार या उत्तर प्रदेश, तो कम से कम 6 महीने का वक्त लेंगे, वहाँ रुक कर आएंगे। ये मूल उनकी भावना है। यकीनन जो इतने परेशानी के बाद में आ रहा है वो रुक कर ही जाना चाहेगा। तो ऐसे में जब इकोनॉमी को बूस्ट करने की ज़रूरत होगी, उद्योगों को मजदूरों की ज़रूरत होगी, क्या सरकार उनका डेटा है वो तैयार कर रही है? जी, उसका डेटा हम जरूर तैयार करेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो स्किल लेबर है और राजस्थान के अंदर जो लोग रुके हुए हैं बाहर के, उनको मैं कहना चाहूंगा कि जो सुविधाएं राजस्थान स्टेट के अंदर मिल रही है
वो शायद ही किसी स्टेट के अंदर ऐसी सुविधाएं मिल सके। और यहाँ धीरे धीरे सारा बिजनेस शुरू हो गया है, उद्योग शुरू हो गए हैं, इंडस्ट्रीज को राहत दी गई है, बहुत ज्यादा एरिया हॉटस्पॉट भी नहीं है, तो यहाँ काम जल्दी शुरू होंगे तो वो लोग यहाँ रहकर भी काम कर सकते हैं। कालिक कोई राहत राशि की कोई मांग या तो केंद्र सरकार से या आपकी ओर से दी जा रही है? लेकिन मैंने अभी केंद्र सरकार से भी मांग की थी, केंद्रीय श्रम मंत्री से बात की थी कि जो मजदूर अपना बिजनेस छोड़ के आ रहे हैं तो वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन परिवारों को कोई सहायता राशि हमें जरूर देनी चाहिए। चाहे जो राजस्थान से मजदूर बाहर जा रहे हैं उनको हो, चाहे बाहर से जो मजदूर राजस्थान के अंदर आ रहे हैं उनको, सभी मजदूरों को ये राहत मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैंने माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री जी को कहा है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार कोई ना कोई रास्ता इसके लिए निकालेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। टीकाराम जूली बता रहे थे कि किस रूप में तमाम जो परिस्थितियां हैं वो चल रही हैं, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात यह है कि जो लोग फंसे हुए थे, ये भावनात्मक मुद्दा था और ये पूरा हुआ है, लेकिन अब इससे आगे ये आर्थिक मुद्दा भी है, ये रोजगार का मुद्दा भी बनेगा। उसको लेकर राज्य सरकार की तैयारियां क्या हैं, इसकी हम पड़ताल कर